राजस्थान में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि अगले 6 महीनों में राजस्थान की गहलोत सरकार गिर जाएगी। अजीब बात है, जब 3 महीने पहले राजस्थान में सियासी संकट था और ऐसा लग रहा था कि गहलोत सरकार गिर सकती है, तब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के घर जब हम इंटरव्यू के लिए जाते थे तो इंटरव्यू के बाद वह कहते थे कि पता नहीं है सब कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है, इस तरह से सरकारें नहीं गिरानी चाहिए। और अब सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं कि 6 महीने में गहलोत सरकार गिर जाएगी। ये महज संयोग है या कुछ और है कि जिस दिन यह खबर आई है कि राजस्थान में फिलहाल मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, उसी दिन गुलाब चंद कटारिया का यह बयान आया है। गुलाब चंद कटारिया के बयान आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अगले 6 महीनों तक राजस्थान में किसी भी तरह का मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि गहलोत सरकार ये समझती है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये जानते हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल परेशानी का सबब है। और ये कहते भी आ रहे हैं कि जो उनके खिलाफ गुट है वो इंतजार कर रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो तो उससे उपजे असंतोष का हम फायदा उठाएं। जैसा कि एक तथाकथित रूप से टेप आया था और टेप में ये बातें 2 लोगों के बीच बातचीत की जा रही थी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो असंतोष होगा, उसके बाद सरकार गिर सकती है। अब यही बात समझाकर हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 6 महीनों तक मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं करें, क्योंकि एक अनार और कई बीमार वाली हालत है। यहां पर अशोक गहलोत गुट के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमने वफादारी निभाई है। कुछ अशोक गहलोत के नजदीकी हैं जो उस वक्त उन्होंने अच्छा काम किया है, और कुछ लोग सचिन पायलट के नजदीकी थे जो छोड़कर अशोक गहलोत के पास आए हैं, वो भी वफादारी का इनाम चाह रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या ऐसे विधायकों की है जो चाह रहे हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। बहुजन समाज पार्टी से आए हुए विधायक तो कब से नहा धोकर इंतजार कर रहे हैं, कई निर्दलीय विधायक भी कपड़ा सिलाकर इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री बनेंगे। ऐसे में फिलहाल अशोक गहलोत ऐसा रिस्क नहीं लेंगे कि मंत्रिमंडल में फेरबदल करें और विधायकों की नाराजगी को बढ़ाएं। उधर जो हटाए गए मंत्री है रमेश मीणा हैं या फिर विश्वेंद्र सिंह हैं, वो लगातार इस बात से चिंतित हैं कि कब वापस वो मंत्री बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से समझौता हुआ था उसमें ऐसा उन्हें लग रहा था कि 1 महीने के अंदर उनका जो मंत्री पद है वो वापस आ जाएगा। इसी तरह से कई सारे वरिष्ठ नेता हैं सचिन पायलट के साथ गए थे, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं। जैसे दीपेंद्र सिंह हैं, ऐसे लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, हिमाराम चौधरी हैं, वो चाह रहे हैं। तो ऐसे लोग चाह रहे हैं मंत्री बनना। ऐसे में अशोक गहलोत ये रिस्क नहीं लेने जा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन होना है उस अधिवेशन के होने तक राजस्थान में मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं हो सकता है कि सचिन पायलट फिलहाल जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं कोरोना से ठीक होने के बाद, उसके बाद कुछ बातचीत हो। जो कमेटी बनाई गई थी वहां भी अहमद पटेल बीमार हो गए हैं, अजय माकन आए थे, वो बातचीत नहीं हो पाई, सचिन पायलट से मुलाकात नहीं हो पाई बीमारी की वजह से। तो वहां भी जो कमेटी को काम करना था वो कमेटी काम कर नहीं पा रही है। इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि निकट भविष्य में कोई बात आगे बढ़ेगी। हालांकि बहुत सारे विधायकों का दावा था कि नहीं अब अक्टूबर के आखिरी तक हो जाएगा, फिर उन्होंने उम्मीद थी कि नवंबर के आखिरी तक हो जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि फिलहाल मंत्रिमंडल में विस्तार होने नहीं जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चाह है वो राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर है। अब विधायकों के करीबियों को राजनीतिक नियुक्ति दी जाए या फिर जिन कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया है उन्हें राजनीतिक नियुक्ति दी जाए, इसको लेकर भी माथापच्ची जारी है। अब जिन विधायकों को मंत्री नहीं बना सकते उन विधायकों के लोगों को तो राजनीतिक नियुक्तियां देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन विधायकों को खुश रखना है। तो कार्यकर्ता कहां जाएंगे? अब कार्यकर्ताओं की पूछ कहां होगी? चुनाव में कौन मिलेगा? अब पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उन्हें चूचू का मुरब्बा पकड़ाना जरूरी है। तो ऐसा कह दिया गया कि 20-25 दिनों के अंदर राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ताकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नाउम्मीद होकर घर बैठे हैं कम से कम जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में मेहनत करके दिखाएं कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें राजनीतिक नियुक्तियां दी जा सकती है। इसलिए ऐसा कह दिया गया है कि राजनीतिक नियुक्तियां भी तभी हो पाएगी जब अहमद पटेल अस्पताल से बाहर निकलेंगे, सचिन पायलट ठीक होकर वापस काम पर आ जाएंगे।
इतना जल्दी राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं होने जा रही है, क्योंकि अब ऐसा वक्त नहीं है कि सचिन पायलट चुपचाप इंतजार करें, उनकी पूछ करनी पड़ेगी। जिस तरह से उन्होंने वापसी की है या चुनाव प्रचार किया है, इतना दिनों से धैर्य रखे हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि सचिन पायलट को साथ लेकर चलें। गोविंद सिंह डोटासरा की टीम भी बनानी है, वो टीम कब बनेगी, एक बार अहमद पटेल वापस आ जाएं, कमेटी काम करने लगे तो टीम भी बने। तो कुल मिला के ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ये सितंबर से ही कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इतना आसान है सब कुछ जल्दी होना। अगर इतना जल्दी सब कुछ होने ही लगे तो फिर इसका नाम कांग्रेस क्यों है? कांग्रेस हर चीज को, चाहे वो आसान हो या मुश्किल हो, लंबा खींचती है। खींचने के कई नुकसान भी हैं और कई फायदे हैं। फायदे कम हैं, नुकसान ज्यादा हैं। राजस्थान तक के जयपुर से शरद कुमार।